श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तमोनिष्ठ गीता उपनिषद और पुराण के विशेषज्ञ पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थित आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्यकार का सिखा रहे हैं और 64वीं कार्य का है, तो उसको समझने के लिए गुरु जी की ओर चलते हैं। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का स्वागत है इस सांख्य शास्त्र के विचार परंपरा में। आज हम लोग 64वीं कारिका पर विचार करने जा रहे हैं, जिसका अवतरण आचार्य वाचस्पति मिश्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अवगतम ईदृशम तत्वम तथा किमित्याह एवमिति। अर्थात जो विचार आपने प्रकृति और पुरुष के लिए प्रस्तुत किया कि प्रकृति स्वयं अपने 7 स्वरूपों के द्वारा अपने को ही बांधती है और वही अपने एक रूप के द्वारा पुरुषार्थ सिद्धि के लिए स्वयं को मुक्त करती है। ये आपने इस बात को कहा था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अर्थात इस आपके कथन से सिद्ध क्या होता है, इस बात को बतलाते हुए आचार्य ईश्वर कृष्ण कारिका प्रस्तुत करते हैं। एवं तत्वाभ्यासान नास्मि न मे नाहमित्य परिशेषम अविपर्ययाद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। जब इस प्रकार प्रकृति के द्वारा प्रकृति जब अपने को दर्शा करके और पुरुष से पृथक हो जाती है, तो जो तत्व ज्ञान उसका हुआ है, तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से तत्वाभ्यासात, तत्व ज्ञान के अभ्यास से न अहम अस्मि, मैं क्रियावान नहीं हूं, न मैं और न कुछ मेरा जो है भोक्तृत्व है। तो इस तरह से ना मैं जो है क्रियावान हूं, न मेरा यहाँ पर भोक्तृत्व है, और ना मैं कर्ता के रूप में हूं। इति अपरिशेषम अविपर्यात विशुद्धम केवलम ज्ञानम उत्पद्यते। ऐसा संपूर्ण जो है अविपर्यात, अपरिशेषम, संपूर्ण, अपरिशेषम नाम संपूर्ण, अविपर्यात विशुद्धम, भ्रमादि विपरीत ज्ञान से रहित विशुद्ध केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसमें मिथ्या ज्ञान का थोड़ा भी अंश सम्मिलित नहीं है। ऐसा ज्ञान उस पुरुष को प्राप्त होता है। इस कारिका की व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, तत्वेन अर्थात विषयेण तत्व ज्ञानम उपलक्षयति। तत्वेन का तात्पर्य विषयेण, तत्व विषय ज्ञान, तो तत्व विषय ज्ञानम उपलक्षयति,
तत्वेन तत्व इस शब्द से यहाँ पर जो है तत्व ज्ञान को उपलक्षित करता है। उक्त प्रकार तत्व विषय ज्ञानाभ्यासात आदर नैरंतर दीर्घकालिक काल सेवितात सत्व पुरुषान्यता साक्षात्कार ज्ञान उत्पद्यते। अभी ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? का उक्त प्रकार तत्व विषय ज्ञानाभ्यासादर नैरंतर्य दीर्घ काल सेविता। तो वो जो उपरोक्त प्रकार का जो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान का जो है ज्ञानाभ्यासादर नैरंतर्य दीर्घ काल सेविता, उस ज्ञान का जो अभ्यास, विषय ज्ञान का जो अभ्यास है, वह श्रद्धा पूर्वक दीर्घकाल तक सेवित होने पर और सतत अभ्यास से करने से जो प्रकृति और पुरुष के विभेद को प्रकट करने वाला जो तत्व ज्ञान है वो उत्पन्न होता है। अर्थात उस ज्ञान के सेवन करने से सत्व पुरुषान्यता साक्षात्कार ज्ञान उत्पद्यते। तो सत्व पुरुषान्यता साक्षात्कारी माने प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को पृथक बतलाने वाला, उसमें विभेद प्रकट करने वाला जो ज्ञान है उत्पन्न होता है। यद विषय अभ्यास तद विषयमेव साक्षात्कारम उपजनयति। तो जिससे संबंधित ज्ञान का अभ्यास आपके द्वारा होगा तद विषय के ही साक्षात्कार उत्पन्न होता है। तत्व विषयश्च अभ्यास। तत्व विषय क्या है? तो तत्व के विषय होने में जो है होने वाला जो अभ्यास है, तत्व विषयश्च अभ्यास, तत्व का विषय होने वाला जो अभ्यास है, इति सा तत्व साक्षात्कारम जनिए। तत्व विषयक जो अभ्यास है वही तत्व का साक्षात्कार उत्पन्न है। इसलिए यहां पर कहा गया विशुद्धम, अर्थात विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। विशुद्धम केवलम ज्ञान उत्पद्यते। और वो विशुद्ध ज्ञान को कैसे होना चाहिए, कैसे उसको हम ये माना जाए कि जो है वो विशुद्ध है? इसलिए प्रश्न होता कुतो विशुद्धम इत्याह अविपर्यायात विशुद्धम। विपर्य क्या है? अविपर्य का मतलब, विपर्य मतलब होता है विपरीत। संशय माने भ्रमा जो है संशयात्मक और विपरीत ज्ञान जो है वो विशुद्ध नहीं होता है। वो तो संशय विपर्यो ही ज्ञानस्य अविशुद्धि। संशय और विपर्य से ज्ञान जो है वो विशुद्ध नहीं रहता है, अर्थात उससे युक्त होने पर ज्ञान वो उचित नहीं होता है। तदरहितम विशुद्धम, जो उसकी अविशुद्धि है वो संशय और विपर्य ज्ञान, उस ज्ञान की अविशुद्धि होती है और उस अविशुद्धि से रहित ही विशुद्ध होता है। इसलिए यहां पर कहा तद विपर्याद विशुद्धम केवलम ज्ञान उत्पद्यते। नियतम अनिततया ग्रहणम संशयो विपर्ययः। तो नियत का जो नियत वस्तु उसको अनियत रूप में ग्रहण करना भी संशय है और वह संशय भी जो है वो विपर्य विपरीत ज्ञान ही एक ढंग से। इसलिए यहां पर अविपर्य से संशय और विपर्य दोनों का अभाव दिखलाया गया। यद्यपि यहां पर प्रश्न हो सकता है कि आपने संशय और विपर्य ग्रहण किया, किंतु जो प्रयोग है अविपर्याद विशुद्धम केवलम ज्ञानम उपद्यते, उसमें संशय शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल अविपर्य का उल्लेख। तो संशय और विपर्य ज्ञान से अविशुद्धि आपने क्यों कहा? प्रश्न हो सकता है। उस प्रश्न के उत्तर में यहां पर कहा गया कि जो
अविपर्य है, यह जो है अनियत, नियत में जो है अनियतया उसका जब ग्रहण किया जाता है तो संशय भी विपर्य हो जाता है। इसलिए अविपर्यात यह जो विशेषण है संशय का भी और विपर्य का भी, इसलिए अविपर्यात संशय विपर्यया भावः दर्शिता। इसलिए वाचस्पति ने कहा कि अविपर्य शब्द से भी संशय और विपर्य दोनों का अभाव दिखलाया गया है। तत्व विषयत्वाच्च संशय विपर्य अभाव, और ये संशय विपर्य का अभाव कब होता है? तत्व का विषय होने से। तत्व विषयत्वाच्च, तत्व क्या है? तो तत्व है साक्षात्कारात्मक ज्ञान। तो साक्षात्कारात्मक ज्ञान ही तत्व का विषय है, और तत्व विषय जो ज्ञान है उसी कैसा होता है? उसका संशय, उसमें जो है संशय और विपर्य का अभाव होता है। आगे इस पर विचार करते, ठीक है आपने इसको बाना स्यादे तत्व उत्पद्यताम ईदृशाभ्यासात् तत्व ज्ञानम, इस प्रकार के अभ्यास से तत्व ज्ञान हो जाए। तथापि अनादिना मिथ्या ज्ञान संस्कारेण मिथ्या ज्ञानम जनयितव्यम, किंतु जो अनादि वासना वसा जिसको मिथ्या ज्ञान का संस्कार बैठा हुआ है, तो वहां मिथ्या ज्ञान भी तो उत्पन्न होवे करेगा। तो तथा च तन्निबंधनस्य संसारस्य अनुच्छेद प्रसंगः, तो वहां पर मिथ्या ज्ञान से संबद्ध जो संसार है उसका उच्छेद होवे नहीं करेगा, वो तो रहबे करेगा, वो उसका भी ज्ञान होगा वहां पर, क्योंकि अनादि संस्कार मिथ्या ज्ञान बैठा हुआ है। उस पर कहा केवलम विशुद्धम ज्ञान उत्पद्यते, केवल तत्व ज्ञान ही रहता है, तत्व और मिथ्या ज्ञान आदि उसमें नहीं होता है। अर्थात विपर्ययेण असंभिन्नम, केवलम का तात्पर्य क्या है? विपर्य ज्ञान से जो मिश्रित नहीं है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात विशुद्ध ज्ञान होता है। यद्यपि अनादि विपर्य वासना रहती है, रहेगी, तथापि तत्व ज्ञान वासनया सत्व विषय साक्षात्कारम आदधति, तो इस प्रकार जो है तत्व ज्ञान वासना, है तत्व ज्ञान की वासना से जो तत्व ज्ञान हो उसकी जो वासना बनी, तो सत्व विषय साक्षात्कारम आदधति इत्यादिमत्यापि शक्त्या समुच्छेद। ठीक है, अनादि विपर्य वासना वहां पर बैठी है, फिर भी जो तत्व ज्ञान की जो वासना बनी तत्वाभ्यास से, तो सत्व विषयक जो साक्षात्कार को वहां पर प्राप्त कराया गया, तो उसके द्वारा जो है वो सत्व विषयक संस्कार को आधान करने वाली उस शक्ति से भी उसका हम समुच्छेदन कर सकते हैं। इसलिए तत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभाव, क्योंकि तत्व का पक्षपात करना ही बुद्धि का स्वभाव है। यदाहुर्बाह्या अपि, जैसा बाह्य लोग कहते हैं कि निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव से विपर्ययैहि न बाधो अयत्नवत्व सति बुद्धे तत्पक्षपातः, अर्थात मिथ्या ज्ञान से वस्तु के स्वरूप के निर्दोष का ज्ञान का कभी भी बाध नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि स्वभावतः ही तत्व ज्ञानोन्मुखी होती है। तो इस प्रकार इस पर जो है बहुत अधिक विचार इसमें है, इसके विषय में पूरा ज्ञान अगर इसको कहा जाए तो इसमें पर्याप्त विवेचन होगा। एतदर्थ इस विचार को, यद्यपि इस कारिका का पूरा विचार पूरा नहीं होता है अधिक होने के कारण, इसलिए इस विचार को यहीं पर अभी पूर्णता करते हुए और हम लोग विश्राम लेते हैं।
और अगला विचार इस कार्य का संबंधित इसको पश्चात इस पर हम लोग विचार करेंगे। इस प्रकार गुरु जी ने सरल भाषा में इसका विश्लेषण किया। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।